हेलो एवरीवन। सो मैंने आपका लास्ट लेक्चर में आपका जो डेप्रिसिएशन नाम का चैप्टर है वो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था और वो चैप्टर में मैंने आपको सारी चीजें जो डेप्रिसिएशन की रिलेटेड बेसिक चीजें थी वो सारी की सारी चीजें वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। और लास्ट वीडियो में वहां पे अपन ने जो एसएलएम मेथड होता है वो एसएलएम मेथड एग्जैक्टली क्या होता है, एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, वो सारी चीजें वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अभी आज का जो भी अपना वीडियो है माय डियर, तो आज के वीडियो में अपन आपके जो डेप्रिसिएशन का अगला मेथड है जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और साथ साथ में अपन एसएलएम मेथड के कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन ये स्टार्ट करने के पहले आप सभी लोगों को मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं और वो ये है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम पे जाके सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी ऐसे सर्च करो या डिस्क्रिप्शन में भी वहां पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पे आप कनेक्ट हो जाओ क्योंकि वहां पे मैं सारे लेक्चर्स का जो भी अपडेट वगैरह होता है, नोट्स वगैरह होते हैं, एमसीक्यू वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें वहां पे मैं प्रोवाइड करता हूं। और अगर अभी तक आपने हमारा जो टेलीग्राम वगैरह अगर कनेक्ट नहीं किया होगा तो टेलीग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम का आईडी वगैरह यहाँ पे मैंने दिया है, तो सारी चीजों के ऊपर आप हमसे कनेक्टेड रहो सोशल मीडिया पे, तो वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। ओके। और दूसरा, जैसे आपको पता है कि हम 12th कॉमर्स का ऑनलाइन पूरे साल का जो हमारा प्रीमियम कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से, जो अपना इवनिंग बैच रहेगा, तो आप वो बैच में एनरोल कर सकते हो। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई होगा। और साथ साथ में जो भी ऐसे स्टूडेंट्स है जो 12th के साथ सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं तो वो भी अपन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उसका जो ट्यूशन है अपन स्टार्ट कर रहे हैं 1 जून से। बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, सारे फैकल्टीज एकदम डेडिकेटेडली आपको पढ़ाएंगे। आपका परसेंटेज जो भी 12th स्टैंडर्ड का है वो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट एकदम जबरदस्त आपको वहां पे मिल जाएगा। और साथ साथ में जो भी ऐसे स्टूडेंट अगर देख रहे हैं कि जो अभी 12th अपीयर्ड है और वो नवंबर 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं तो उनका भी अपन बैच स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे 1 मई से। कब से स्टार्ट कर रहे हैं हम उसका बैच? 1 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन को प्लीज आपके फ्रेंड्स को पक्का शेयर कर देना, ठीक है। चलो, तो फिर अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपना अगला मेथड डेप्रिसिएशन का जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अभी देखो एसएलएम मेथड में मैंने आपको क्या बोला था रे कि एसएलएम मेथड में वहां पे जो हमारा डेप्रिसिएशन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा बोलो, तो हमेशा अपना एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, बराबर है क्या। लेकिन इतना याद रखना कि जो भी आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो इसके अंदर जो भी वहां पे अपना डेप्रिसिएशन होगा ना, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हम क्या कर रहे हैं 5 साल हम वहां पे ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा मशीनरी 5 साल चलेगा, ठीक है। तो डब्ल्यूडीवी वैल्यू मेथड में क्या होता है मालूम है क्या, कि जो भी आपका फर्स्ट ईयर है ना, ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन है बहुत ज्यादा होता है। मतलब डब्ल्यूडीवी मेथड में यहाँ पे जो भी आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, तो ये हर एक साल है ना अपना डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे अपना डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा बोलो, डिफर होगा। हर साल यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट अपना चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एसएलएम मेथड में वहां पे कैसे फॉर्मूला था अपना, फॉर्मूला क्या था अपना, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, बराबर। लेकिन डब्ल्यूडीवी मेथड में वैसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इसका क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, उसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। चलो अभी अपन क्या करते हैं माय डियर, यहाँ पे है ना अपन जो आपका ये डब्ल्यूडीवी मेथड है, कौन सा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करना होता है ये यहाँ पे अपन देख लेंगे। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने हमको दिया है द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इज 80,000, ठीक है। मतलब हमारा जो एसेट है उसका कॉस्ट कितना 80,000 है एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बराबर है क्या। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे हमको 4 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूं, वो डेप्रिसिएशन निकाल के बता दो कैसे निकालना होता है, मतलब आपको सारी चीजें ध्यान में आ जाएगा। ओके। अभी देखो अपन एसएलएम मेथड में कैसे करने के रे, एसएलएम मेथड में अपन क्या करने के, तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन वहां पे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इयर्स लेने के, बराबर। तो यहाँ पे ये एग्जांपल में ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 है, सैल्वेज वैल्यू आपका 0 है और नंबर ऑफ इयर्स मान लो फॉर एग्जांपल अपन एज्यूम करते हैं 4 इयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हर साल डेप्रिसिएशन कितना आने का बोले, एसएलएम मेथड में आपका 20,000 आने का, बराबर। लेकिन ना अपन जब भी डब्ल्यूडीवी मेथड से करेंगे ना तो यहाँ पे डिफरेंस है, ध्यान दो। यहाँ पे क्या करना है आपको, तो आपको उन्होंने ओरिजिनल कॉस्ट दिया है, कितना दिया है बोलो उन्होंने
80,000 दिया है बराबर, और उन्होंने वहां पे आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है। क्या दिया बोले, यहाँ पे आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है बराबर। तो क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उन्होंने कितना दिया था, यहाँ पे हमको 10% दिया था बराबर है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 80,000 के ऊपर 10% चार्ज करूंगा, तो वो कितना आएगा बोलो, वो आएगा 8,000। ठीक है, अभी इधर प्लीज अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। अभी देखो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आया है ना, वो कितना है बोले, यहाँ पे 8,000 है। यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट किया ना, ये 80,000 इंटू 10%, राइट। तो ये मेरा क्या है बोलो, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आया, समझा। अभी जब भी मुझे सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना होगा ना, तो सेकंड ईयर के डेप्रिसिएशन के लिए मुझे क्या करना मालूम है क्या, सुनो मेरी बात, देखो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग में वैल्यू कितना था एसेट का, 80,000 था, मेरा परचेस प्राइस कितना था, 80,000 था बराबर। और मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है ना, वो मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे ये जो 80,000 ये मेरा परचेस वैल्यू बराबर, इसमें से मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस किया, इतना समझा। अभी फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा बोला, आपका 72,000 आएगा, समझा क्या। और ये जो भी मेरा 72,000 है ना बेटा, इसको मैं बोलता हूं बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू। इसको मैं क्या बोलता हूं बोलो, बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू बोलता हूं, समझा। यानी सेकंड ईयर में जब भी मैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करूंगा ना, तो मैं ये वैल्यू पे करूंगा। मतलब कैसे आएगा, 72,000 इंटू 10%। तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है मेरा, 7200 आया। कितना है बोलो, 7200 आया, समझा। अभी मान लो फॉर एग्जांपल अगर मुझे थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, तीसरे साल का निकालना है बराबर, तो कैसे करने का सुनो। अभी देखो सेकंड ईयर में हमारा डब्ल्यूडीवी वैल्यू कितना था, 72,000 था बराबर। उसमें से मैं सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस करूंगा, समझ रहे हो क्या। और ये माइनस करने के बाद मेरा एसेट का जो भी वैल्यू आएगा ना, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, 10% चार्ज करूंगा। ध्यान में आएगा तुमको, मतलब इसका डिफरेंस समझ लो क्या है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। देखो जो भी आपका एसएलएम मेथड था ना माय डियर, तो एसएलएम मेथड में अपन हमेशा जो भी डेप्रिसिएशन को वहां पे कैलकुलेट करते थे ना, तो वो हमेशा अपन किस पे करने के बोलो, ओरिजिनल कॉस्ट पे करने के। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या, अपन एसएलएम मेथड में हमेशा जो भी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते थे, वो अपन परचेस प्राइस पे करते थे। किस पे करते थे बोलो, परचेस प्राइस पे करते थे। लेकिन डब्ल्यूडीवी मेथड में यहाँ पे अपन जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा अपन किस पे करेंगे बोलो, डब्ल्यूडीवी वैल्यू या बुक वैल्यू पे करेंगे। ध्यान में आया क्या पक्का तुमको, डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या पक्का, राइट। अभी एक बात अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ध्यान देना, देखो आपका एसएलएम मेथड में हर साल जो भी डेप्रिसिएशन था, तो एसएलएम मेथड में हर साल आपका डेप्रिसिएशन कैसे था बोलो, 20,000 था, मतलब कांस्टेंट था, बराबर है क्या। लेकिन अगर आप एसएलए इसमें डब्ल्यूडीवी मेथड में अगर आप देखोगे ना, तो डब्ल्यूडीवी मेथड में देखो स्टार्टिंग में आपका डेप्रिसिएशन कितना था, 8,000 था फर्स्ट ईयर। फिर सेकेंड ईयर यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन कितना आया, 7,200 आया। थर्ड ईयर यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन और कुछ अलग आएगा, समझ रहे हो। मतलब इतना याद रखो कि आपका जो भी डब्ल्यूडीवी मेथड है, तो वहां पे फर्स्ट ईयर में आपका जो डेप्रिसिएशन आता है ना, वो हमेशा क्या होता है बोलो, ज्यादा होता है। सेकंड ईयर में आने वाला डेप्रिसिएशन क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। अभी थर्ड ईयर का अगर आपको निकालना है, तो देखो कैसे निकालोगे आप, 72,000 में से पहले आपको 7,200 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बराबर है क्या। तो ये मेरा यहाँ पे आएगा 64,800। ठीक है, ये मेरा क्या आया बोलो, तो ये मेरा बुक वैल्यू आया। और ये 64,800 के ऊपर मैं 10% वहां पे क्या करूंगा बोलो, कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो 64,800 का 10% कितना, 6480। तो ये मेरा क्या हो गया बोलो, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। डिफरेंस ध्यान में आ रहा है क्या आप लोगों को। ठीक है, इतना हमेशा याद रखो, जब भी अपन वहां पे डब्ल्यूडीवी मेथड से, या मैं बोल सकता वहां पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते, तो वो टाइम पे डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है बोलो, बुक वैल्यू या डब्ल्यूडीवी वैल्यू पे अपन वहां पे कैलकुलेट करते। ठीक है, और ये बुक वैल्यू डब्ल्यूडीवी वैल्यू कैसे आता, तो वो आता है अपना, जैसे मैं बोल सकता हूं कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कैसे आता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान में रहेगा क्या। अभी अपन क्या करेंगे सुनो, सबसे पहले ना अपन यहाँ पे आपका जो चैप्टर ये ना, मतलब एसएलएम मेथड का एक आधा क्वेश्चन अपन पहले देख लेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे, डब्ल्यूडी कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेंगे। ठीक है, देखो जब भी अपन वहां पे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वो टाइम पे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि करना कैसे होता है। ध्यान में आया क्या। अभी ना प्लीज एक बात समझ लो मेरे,
देखो कल का जो लेक्चर था ना, तो कल के लेक्चर में वहां पे मैंने आपको एक चीज बोला था, क्या बोला था? तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि जब भी मैं वहां पे आपके साथ डेप्रीसिएशन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बोलो? डेप्रीसिएशन की बात करता हूं, बराबर है क्या? तो डेप्रीसिएशन की वजह से ना वहां पे मेरे दो इफेक्ट होते हैं, मैंने आपको बोला था। सबसे पहला मेरा इफेक्ट क्या होता है बोलो? तो डेप्रीसिएशन की वजह से सबसे पहले मेरा जो एसेट का वैल्यू है ना, तो एसेट का वैल्यू मेरा क्या होता है बोलो? कम होता है। और दूसरा क्या होता है बोलो? लॉस होता है। इतना मैंने आपको बोला था, यस और नो? अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो अभी मुझे एक बात बोला, समझो फॉर एग्जांपल मान लो जो भी मैं डेप्रीसिएशन निकाल रहा हूं ना, तो वो एसेट है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा बिल्डिंग, किसके ऊपर मैं डेप्रीसिएशन निकाल रहा हूं? मान लो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीसिएशन निकाल रहा हूं, और मान लो बिल्डिंग मेरा एसेट है, ठीक है? अभी मुझे एक बात बोलो आप लोग कि मेरा अगर डेप्रीसिएशन की वजह से अगर एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, बराबर, तो वहां पे मुझे एंट्री क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान दो, देखो मुझे सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे एसेट का हमेशा बैलेंस कौन सा होता है रे? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारा जो भी एसेट है उसका बैलेंस कौन सा होता है नॉर्मली? तो हमारे एसेट को हमेशा और हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है बोलो? डेबिट बैलेंस होता है, बराबर है क्या? अभी डेप्रीसिएशन की वजह से अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे एसेट्स कम हो रहे हैं, मतलब मुझे एसेट को क्या करना पड़ेगा? एसेट का वैल्यू मुझे कम करना है ना, तो इसका मतलब यहां पे मुझे एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है? आपको सारी चीजें ध्यान में आ जाएगी, सिर्फ ध्यान दो, ठीक है? अभी देखो, तो यहां पे जब भी अपना डेप्रीसिएशन की वजह से एसेट का वैल्यू कम होता है ना, तो वहां पे मैं हमेशा एंट्री करता हूं, और वो एंट्री आता है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। क्या आता है बोलो माय डियर? जल्दी से, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे आएगा हमारा बिल्डिंग अकाउंट, या यहाँ पे बिल्डिंग के जगह पे मैं एसेट भी लिख सकता हूं। ध्यान में आया क्या तुमको? ये मैंने किसका एंट्री किया बोलो जल्दी से मुझे? ये मैंने एंट्री किया एसेट के वैल्यू कम करने का। किसका एंट्री किया बोलो? एसेट का वैल्यू कम करने का एंट्री किया, समझा? और सेकंड मैंने आपको क्या बोला? डेप्रीसिएशन की वजह से क्या होगा? मैंने आपको बोला लॉस होगा। तो लॉस मतलब हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कहां पे जाएगा बोलो? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। और टू यहां पे मैं लिखूंगा उसका रीजन। तो यहां पे हमारा लॉस क्यों हो रहा है? डेप्रीसिएशन की वजह से। तो यहां पे मेरा एंट्री क्या आएगा बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या आएगा बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। समझ रहे हो क्या? तो आप जब भी वहां पे एसएलएम मेथड से करो, सुनो मेरी बात, आप ये जो भी डेप्रीसिएशन कर रहे हो, राइट, तो यहां पे देखो एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड हमको क्या करता है मालूम है क्या? तो एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड हमको बस जो डेप्रीसिएशन है ना उसको कैलकुलेट करने के लिए मदद करता है। ध्यान में आया कि तुमको, राइट? लेकिन ना इतना हमेशा याद रखो कि यहां पे भले ही आप एसएलएम मेथड से करो या भले ही आप डब्ल्यूडीवी मेथड से करो, मेथड कोई भी होने दो, आपका ये एंट्री है ना हमेशा फिक्स रहेगा। आपका एंट्री हमेशा क्या रहेगा बोलो? फिक्स रहेगा, हमेशा आपका एंट्री कांस्टेंट रहेगा। यार ध्यान में आया क्या तुमको? पक्का, ठीक है? तो अभी हमको कैसा होता है मालूम है क्या? जैसे कभी कभी अपन जब भी डेप्रीसिएशन चैप्टर करेंगे तो कभी कभी है ना वो हमको क्या करेंगे क्वेश्चन में, तो वो हमको वहां पे कभी कभी जर्नल एंट्री पूछेंगे। क्या पूछेंगे बोलो? कभी कभी वो हमको जर्नल एंट्री पूछेंगे। या अगर जर्नल एंट्री अगर उन्होंने नहीं पूछा तो वो क्या करेंगे मालूम है क्या? हमको यहाँ पे बोलेंगे चलो डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाओ, और हमको बोलेंगे चलो कोई भी एसेट का अकाउंट बनाओ, जो भी एसेट के ऊपर आप डेप्रीसिएशन कर रहे हो। और तीसरा वो बोल सकते हैं हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। तीसरा क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। समझा क्या आपको? तो डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर में जो भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो एक तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? तो एक तो आपको उसमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले एक तो जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, या दूसरा आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा बोलो? जो भी अकाउंट वगैरह ना वो अकाउंट आपको वहां पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है ना? क्लियर है क्या? बताओ जल्दी से सब लोग मुझे, है ना? चलो बहुत अच्छा है। अभी देखो प्लीज अच्छे से ध्यान देना पूरा। अभी अपन क्या करेंगे समझो, ये जो जर्नल एंट्री ना माय डियर, ये जर्नल एंट्री बहुत ज्यादा आसान है। जब भी मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा ना, तो वो सारी की सारी चीजें वहां पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? सिर्फ आपको है ना आज मैं एक छोटू सा होमवर्क दे रहा हूं, और होमवर्क है कि आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंस है ना किसका? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड का यहाँ पे उन्होंने आपको डिफरेंस दिया है। ये बस डिफरेंस आज आप एक बार अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? मुझे कमेंट में पक्का बताना, एक बार आपने डिफरेंस पढ़ लिया ना तो मुझे कमेंट में पक्का बताना। ये आपको थ्योरी में भी वो पूछ सकता है कि बाबा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड, ठीक है? तो और एक छोटा सा बात याद रखना कि देखो जो भी आपका इनकम टैक्स का एक्ट है ना, तो इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से हमारा डब्ल्यू
लिक्विडिटी मेथड जो है ना वो लॉफुल माना जाता है, एसएलएम मेथड वहां पे अलाउड नहीं है, ठीक है, एकदम बेसिक बात है। चलो तो अभी मैं आगे जा रहा हूं, अच्छे से ध्यान दो। अभी देखो अपन क्या करेंगे मालूम है क्या, जो भी आपका एसएलएम मेथड है ना, तो एसएलएम मेथड से यहाँ पे अपन जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 उन्होंने दिया है, कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 1, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एसएलएम मेथड की मदद से आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो फटक करके एक बार देख लेते हैं, समझ रहे हो ना। और ना एक बात है ना, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, राइट, सब लोग मुझे ना जरा कमेंट सेक्शन में आपका क्या करना, नाम लिखना और आप कहां से हो ना ये मुझे पक्का बताना, ठीक है। मतलब मुझे भी ध्यान में आएगा कि अपने YouTube पे कितने कहां से अपने को वहां पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, समझ रहे। आपको क्या करना है, आपका नाम लिखना है और उसके आगे जो जहां से भी आप बिलोंग करते हो वो वहां पे आप लिख देना, समझा क्या। चलो बहुत अच्छा है। अभी देखो यहाँ पे अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 फटाक करके देख लेते, देखो क्या दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने हमको दिया है सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी परचेस द मशीनरी कॉस्टिंग ₹2 लाख, ठीक है। तो उसने परचेस कब किया बोलो, 1 अप्रैल 2015 को उन्होंने परचेस किया है ना। अभी ना एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी वहां पे आप है ना डेप्रीसिएशन वाला चैप्टर करोगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समरी में लिखना है। क्या करना है बोलो, क्वेश्चन जब भी आप पढ़ोगे तो आपको समरी में कुछ चीजें लिखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे उन्होंने मशीनरी कब परचेस किया बोल रहा है, 1 अप्रैल 15, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 अप्रैल 15 को उन्होंने क्या किया यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे मशीनरी को परचेस किया। और मशीनरी को कितने में परचेस किया बोल रहा है वो, यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए में परचेस किया। ऐसा क्यों लिखना है आपको बाद में मैं बता दूंगा, सिर्फ इतना याद रखना कि जब भी वहां पे आप डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे क्या करना है बोलो, लिखते जाना है, ठीक है। अभी दूसरा आगे देखो क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ओहो हो, अभी सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पे 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मतलब मेथड कौन सा होगा, सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, ठीक है। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट मतलब यहाँ पे वो हमको एसएलएम मेथड बोल रहा है। क्या बोल रहा है बोले, यहाँ पे एसएलएम मेथड बोल रहा है, समझ रहे हो क्या, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब एसएलएम मेथड, ठीक है। अभी आगे क्या बोल रहा है वो, गिव जर्नल एंट्री और क्या बोल रहा है, मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द इयर्स 15-16, 16-17 और 17-18, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है मालूम है क्या, तो यहाँ पे हमको मार्च 16 का, मार्च 17 का और मार्च 18 का, ये 3 साल का हमको वहां पे जर्नल एंट्री बनाना है। और साथ साथ में वहां पे मुझे क्या करना है, तो मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये 2 अकाउंट भी वहां पे मुझे प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना बहुत आसान है, सिर्फ अच्छे से ध्यान देना, पक्का ध्यान दोगे ना, है ना। अभी देखो कैसे करना है समझो। सबसे पहले ना अपन क्या करते, सुनो, सबसे पहले अपन क्या करते माय डियर, जो भी आपका जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है ना, जर्नल एंट्री के जितने भी चीजें ना, अपन पहले जर्नल एंट्री को पूरा करते, ठीक है। और जर्नल एंट्री को पूरा करने के बाद अपन इसके मदद से क्या कर देंगे, तो आपको जो भी उन्होंने डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट बोला है ना, वो अपन एकदम बाद में ये इसके ही मदद से अपन कर देंगे, समझा क्या। अभी देखो तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या किया बताओ, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मशीनरी को परचेस किया। क्या किया बोले, यहाँ पे हमने मशीनरी को परचेस किया, बराबर। अभी तुम लोग मुझे बोलेंगे आप कि जब भी मैं मशीनरी को परचेस कर रहा हूं तो आपके पास मशीनरी आएगा कि नहीं आएगा बोलो, 100% आएगा। तो वहां पे मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, सबसे पहले ऑब्वियसली जो भी मेरा जर्नल का फॉर्मेट है वो सारी चीजें वहां पे मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना दिया और यहाँ पे अपन किसके बुक में कर रहे हैं, सिद्धि लिमिटेड के, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी जर्नल एंट्रीज, इतना समझा। अभी सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने 1 अप्रैल 15 को मशीनरी को परचेस किया। मशीनरी को परचेस किया मतलब मशीनरी आएगा पैसा जाएगा, मशीनरी आएगा पैसा जाएगा, बराबर। तो जो भी आ रहा है उसको क्या करने का, डेबिट करने का। तो एंट्री क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। देखो गाइस ये स्टेज पे मैं ऐसे उम्मीद तो आपके पास से कर सकता हूं ना कि आप सभी लोगों को अभी जर्नल एंट्री तो आता होगा, राइट। मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताओ, है ना। मैं नहीं तो फिर मुझे ऐसा न को होने को कि बाबा मैं जो आपको जर्नल एंट्री बोल रहा हूं वो आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे सब लोग पक्का बोलना कि वहां पे जर्नल एंट्री को सिखाने की अभी जरूरत नहीं ना, ये आपको ध्यान में तो आ रहा है ना। मशीनरी परचेस का बस उन्होंने एंट्री किया है तो उसका एंट्री क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और नीचे नरेशन लिख दो, क्या लिखोगे, बीइंग मशीनरी परचेस, ठीक है। और यहाँ पे आपने कितने का परचेस किया, 2 लाख और 2 लाख, इतना समझा क्या बताओ, इतना एकदम अच्छे से क्लियर है। अभी देखो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा टाइमलाइन बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो आप। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, एक टाइमलाइन बना रहा हूं, बराबर। अभी देखो ना मुझे एक बात बोलो, सबसे पहले हमने क्या किया रे 1 अप्रैल 15 को, तो यहाँ पे हमने
ने मशीनरी को परचेस किया, बराबर है क्या? तो अपन ने मशीनरी परचेस का एंट्री लिखा, क्या बोलो, उसको अपन ने लिख दिया। अभी 1 अप्रैल 15 के बाद बीच में कुछ हुआ ही नहीं, तो बाद में क्या होगा, 31 मार्च 16 आएगा, फिर क्या होगा 31 मार्च 17 आएगा, और फिर क्या होगा 31 मार्च 18 आएगा। उन्होंने हमको 3 साल का बोला है, देखो ना यहाँ पे उन्होंने हमको बोलते टाइम ही तो बोला है 15 16 16 17 एंड 17 18, तो 15 16 मतलब हमको यहाँ पे मार्च 16 पे एंट्री करना है, 16 17 मतलब यहाँ पे हमको मार्च 17 पे एंट्री करना है, 17 18 मतलब यहाँ पे हमको मार्च 18 का एंट्री करना है। ध्यान में आ रहा है ना? तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 16 17 18 ऐसे डायरेक्टली लिख दिया, बराबर। अभी देखो, तो यहां पे अभी क्या होगा, हमने यहाँ पे मशीनरी को परचेस किया, ध्यान में आया क्या? तो अभी मैंने यहां से यहां तक मशीनरी को यूज किया होगा कि नहीं किया होगा, बोलो? 100% यूज किया। तो जब भी मैं मशीनरी को यूज करूंगा तो यहाँ पे मशीनरी का क्या होगा, बोलो? वैल्यू कम होगा। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि जब भी अपन वहां पे डेप्रीसिएशन की बात करते, बराबर, तो डेप्रीसिएशन की वजह से मेरे कितने इंपैक्ट होते हैं, बोलो? 2 इंपैक्ट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बोलो? तो मेरा जो भी एसेट है, तो एसेट का वैल्यू कम होता, बोला था कि नहीं बोला था, कुछ याद आ रहा है आपको? और सेकंड मेरा क्या होता है, बोलो? वहां पे जल्दी से लॉस होता है। सेकंड मेरा वहां पे क्या होगा, बोलो? लॉस होगा, समझा? अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी हमारा एसेट का वैल्यू कम होगा, बराबर, तो हमको एसेट को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अभी चलो सोचो जल्दी से। देखो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें लिख के तो दिया था पीछे इसमें, बराबर है क्या? तो जब भी हमारा एसेट का वैल्यू कम होगा तो वहां पे अपन एंट्री करेंगे, माय डियर, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू, वहां पे अपन करेंगे एसेट अकाउंट। ये एंट्री क्यों किया, ध्यान में आएगा ना पक्का? देखो हमेशा याद रखो, एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। अभी मुझे अगर एसेट को कम करना है मतलब मुझे एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो भी रीजन की वजह से एसेट कम हो रहा है वो रीजन को डेबिट करना पड़ेगा, ये समझा? या दूसरा ऐसे भी सोच सकते हो आप कि देखो डेप्रीसिएशन मतलब लॉस है, बराबर, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से लॉसेस को डेबिट करते, और जब भी अपना एसेट कम होता तो एसेट को क्रेडिट करते। तो पहला एंट्री समझा। और दूसरा अपन एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे, तो दूसरा लॉस होगा। लॉस मतलब अपन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, समझा ना? हमेशा याद रखना माय डियर, जब भी आपको लॉस होगा तो वो केस में आप कहां पे लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हो, और जब भी वहां पे आपको प्रॉफिट होता है तो वो केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखते हो। इतना दिमाग में पक्का बैठेगा क्या? तो देखो लॉस का एंट्री हमेशा अपना क्या आता है, तो एंट्री आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आएगा डेप्रीसिएशन अकाउंट, हमेशा याद रखना, ठीक है? जब भी हमारा डेप्रीसिएशन की वजह से लॉस होगा तो यहाँ पे हमको सेकेंड एंट्री कौन सा करना पड़ता है, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, यानी पहला कौन सा, डेप्रीसिएशन टू एसेट अकाउंट। ध्यान में आया क्या पक्का? अभी देखो, तो मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे उन्होंने हमको जो भी सैल्वेज वैल्यू था ना वो नहीं दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, मैंने आपको कल भी बोला था, कल मैंने आपको क्या बोला था कि SLM मेथड से अगर हमको डेप्रीसिएशन को अगर कैलकुलेट करना है, बराबर, तो SLM मेथड से डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के 2 तरीके। पहला तरीका अपना कौन सा मैंने बोला था कि वहां पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा, तो फॉर्मूला हमारा था ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये एक था। और दूसरा अगर ये नहीं दिया होगा, उन्होंने अगर परसेंटेज दिया होगा, तो क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू परसेंटेज, बोला था ना मैंने आपको कल। तो अभी ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे हमको ओरिजिनल कॉस्ट दिया है, कितना दिया बोलो, तो यहाँ पे उन्होंने हमको ओरिजिनल कॉस्ट दिया 2 लाख रुपया, और यहाँ पे उन्होंने हमको परसेंटेज कितना दिया बोलो, 10% दिया है। और SLM मेथड में हमारा बेसिक क्या याद रखना है कि हर साल डेप्रीसिएशन सेम होगा। इसका मतलब 31 मार्च 16 को यहाँ पे मेरा जो डेप्रीसिएशन होगा ना वो 2 लाख इंटू 10%, मतलब कितना होगा बोलो, 20,000। यहाँ पे 17 में भी उतना ही होगा। देखो WDV मेथड में अपन अलग करते, ध्यान दो, लेकिन यहाँ पे अपन SLM मेथड में कर रहे हैं। SLM मेथड में डेप्रीसिएशन हमेशा सेम होगा, याद रहेगा क्या? तो यहाँ पे भी कितना आएगा बोलो, 20,000 आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा बोलो, 20,000 आएगा। अभी समझा कि नहीं समझा बताओ? ध्यान में आ रहा है पक्का? ये 20,000 कैसा है यहाँ पे, ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 10%, ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 10%। SLM मेथड में अपन हमेशा हर साल जो भी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते वो अपन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही करते, इतना याद रहेगा ना पक्का? ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे अपने को जो जर्नल एंट्री करना है ना, तो जर्नल एंट्री में अपन 31 मार्च 16 को ये 2 जर्नल एंट्री करेंगे, 31 मार्च 17 को भी यही 2 जर्नल एंट्री करेंगे, और 31 मार्च 18 को भी अपन यही 2 जर्नल एंट्री करेंगे। याद रहेगा
क्या पक्का? क्योंकि ऑब्वियसली यार जब भी अपना ईयर एंड होगा तो डिप्रीसिएशन के दो इफेक्ट, एसेट का वैल्यू कम, दूसरा लॉस, तो हमको ये दोनों वहां पे बताना पड़ेगा, समझा क्या? तो अभी देखो अपन आंसर में जाते जरा, और आंसर में अगर आप देखोगे है ना, तो देखो 31 मार्च 16 को सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ पे डिप्रीसिएशन टू मशीनरी, मतलब एसेट का वैल्यू कम किया, बराबर है क्या? डिप्रीसिएशन देखो यहाँ पे अपन ने कितना कैलकुलेट किया था माय डियर, तो यहाँ पे हमने 20,000 कैलकुलेट किया था, तो आंसर में भी देखो यहाँ पे 20,000 है क्या? ध्यान में आ रहा है आपको पक्का कैसे करना है? अभी दिमाग में जा रहा है ना सारी चीजें, राइट? तो ये मेरा एसेट का वैल्यू कम हुआ, बराबर, एंड सेकंड मेरा लॉस होगा, तो देखो ना यहाँ पे लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डिप्रीसिएशन अकाउंट 20,000 और 20,000, ध्यान में आया क्या पक्का? ठीक है, तो देखो ये मैंने 16 का किया, अभी देखो 17 का भी वैसा ही करना है, 17 को भी वही दो एंट्रीज आएगी, डिप्रीसिएशन टू एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस टू डिप्रीसिएशन, फिगर तो हमेशा सेम ही रहेगा। मैंने आपको बोला एसएलएम मेथड में अपना जो भी डिप्रीसिएशन का अमाउंट होता है वो हमेशा सेम ही होता है, मैंने आपको बोला है ना। और थर्ड ईयर में भी आप अगर देखोगे तो वही आएगा, थर्ड ईयर में भी वही आएगा, आपके एंट्री सेम एंट्रीज आएंगे बेटा, ठीक है। हाँ, अगर अपन डब्ल्यूडीवी मेथड से करते थे ना, तो डब्ल्यूडीवी मेथड में बस वहां पे याद रखो कि वहां पे ना हमारा डब्ल्यूडीवी मेथड में ये जो अमाउंट है ना, ये बस अमाउंट हमारा अलग आता था, बाकी एंट्रीज तो हमारी हमेशा क्या रहेंगी, बोलो सेम रहेगी। वापस बोल रहा हूं मैं आपको कि एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड में जो भी आपका अकाउंटिंग का एंट्रीज है वो हमेशा सेम ही रहता, वो एकदम सेम रहता, ठीक है। सिर्फ वहां पे डिफरेंस कहां पे आता है, बोलो हमारे अमाउंट में डिफरेंस आता है। डिफरेंस कहां पे आएगा, बोलो सिर्फ अमाउंट में डिफरेंस आएगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूं जर्नल एंट्री जो भी है वो आपको समझ गया होगा। एक्चुअल में ना थोड़ा सा डिप्रीसिएशन में आपको जो इलस्ट्रेशन है सम आएंगे ना बेटा, तो वो इतने आसान वाले इलस्ट्रेशन आपको नहीं आएंगे, थोड़े से जो इलस्ट्रेशन वहां पे आपको आएंगे ना वो थोड़े से डिफिकल्ट वाले इलस्ट्रेशन वहां पे आपको आएंगे, समझा। लेकिन अपन अभी एकदम स्टार्टिंग में ना, तो यहाँ पे मैं आपको जानबूझ के क्या कर रहा हूं कि जो इजी इजी एग्जांपल्स है ना वो आपको मैं करवा के दे रहा हूं, ठीक है। आगे जाके अपन वहां पे पढ़ेंगे कि बाबा हमने बीच में साल के ड्यूरिंग हमने और एक मशीनरी परचेस किया, फिर हमने बीच में उसको बेचा, तो वो सारी बहुत सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी पड़ेगी, राइट। लेकिन ये बेसिक जो डिप्रीसिएशन का है ना वो ऐसा ही है, समझा क्या आपको पक्का? ओके, अभी देखो अपन ने जर्नल एंट्री कर लिया, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो मशीनरी अकाउंट और उन्होंने डिप्रीसिएशन अकाउंट दोनों पूछा है, बराबर। अभी ना प्लीज अच्छे से ध्यान देना है, बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। अभी देखो तो ये मशीनरी अकाउंट मतलब इट इज एज गुड एज आवर लेजर। अपन ने लेजर वाला चैप्टर जो देखा था ना, तो इतना याद रखो कि यहाँ पे जो मशीनरी अकाउंट है वो हमेशा मशीनरी के लेजर जैसा ही आएगा, समझा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लेजर का फॉर्मेट बनाते थे, क्या बनाते थे, बोलो वहां पे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल, फोलियो, अमाउंट, ऐसे ही तो आप बनाने के ना, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल, फोलियो, अमाउंट, आणि डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल, फोलियो, अमाउंट। आप ऐसा ही तो आप पे फॉर्मेट बनाते थे, बराबर। और ऊपर आप क्या लिखोगे कि आप किसके बुक में कर रहे हो, और वहां पे जो भी अकाउंट आप प्रिपेयर करो वो अकाउंट वहां पे लिख देना, समझा क्या। अभी देखो कैसे करना है, ध्यान दो। सबसे पहला एंट्री आपने क्या किया रे, बोलो। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन ने 1 अप्रैल 15 को मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक किया, बराबर। तो अभी मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, मैं जाऊंगा मशीनरी अकाउंट में, और मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक है, मतलब मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में मुझे लिखना है टू बैंक। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक है ना, मतलब मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में मुझे लिखना है टू बैंक। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, बोलो, तो यहाँ पे मैं उसका अमाउंट लिख दूंगा और यहाँ पे डेट लिख दूंगा। ध्यान में आया क्या? देखो माय डियर, अगर आपने ये जर्नल एंट्री किया है ना, तो बस आपको क्या करना है मालूम है क्या, यही जर्नल एंट्री की मदद से वहां पे आपको जो मशीनरी वगैरह ना वो सारी, मतलब उसका आपको बस लेजर पोस्टिंग करना है। ध्यान में आया क्या? जर्नल एंट्री की मदद से बस आपको क्या करना है, तो वहां पे आपको बस उसका लेजर पोस्टिंग करना है, बाकी कुछ भी नहीं डिफिकल्ट है। ध्यान में आया क्या पक्का कैसे करना है? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहला मशीनरी परचेस का कर दिया। अभी सेकेंड एंट्री यहाँ पे हमने क्या किया, देखो 31 मार्च 16 को डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मतलब यहाँ पे मशीनरी को क्या हुआ है, बोलो क्रेडिट हुआ है, बराबर। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में, एक बार यहाँ पे देखो जल्दी से, मैं जाऊंगा मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और वहां पे मैं लिखूंगा बाय डिप्रीसिएशन अकाउंट, यहाँ पे डेट लिखूंगा 31 मार्च 16, और यहाँ पे कितना अमाउंट है उसका, 20,000 अमाउंट है। ध्यान में आया क्या? और फिर लास्ट में क्या करने का, प्लीज अच्छे से ध्यान दो, लास्ट में क्या करने का, तो जो भी आपका यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल है 2 लाख, ये टोटल यहाँ पे आपने लिखा, यही टोटल को आप राइट साइड में यहाँ पे लिख दोगे 2 लाख, बराबर है क्या।
और ये 2 लाख में से क्या करोगे, ये जो 20,000 है ना, ये माइनस करके यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,80,000। यहाँ पे क्या करोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,80,000 लिख दोगे। समझा क्या? मतलब आपको क्या करना है मालूम है क्या, हर साल यहाँ पे अकाउंटिंग करना है, उसका लेजर पोस्टिंग करना है, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा ये अगले साल यहाँ पे वापस ब्रॉट डाउन करना है। समझा क्या? एकदम लेजर जैसा ही है, बाकी का बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, और अभी देखो ना, अभी ध्यान दो, आप देखो, प्लीज ध्यान दो अच्छे से। अभी यहाँ पे हमने डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी किया, तो क्वेश्चन ने मुझे यहाँ पे उन्होंने डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है, बराबर है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा डेप्रीसिएशन अकाउंट में, और डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हुआ था, बराबर? तो डेप्रीसिएशन अकाउंट के डेबिट में मैं लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट। क्या लिखूंगा बोलो, टू मशीनरी अकाउंट लिखूंगा। समझा क्या? और ये कितना आएगा बोलो, मेरा 20,000। क्लियर है क्या, बताओ? ध्यान में आ रहा है पक्का, है ना? और अभी देखो उसके अगला एंट्री हमने कौन सा किया था, तो यहाँ पे हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, बराबर है ना? तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में, डेप्रीसिएशन अकाउंट को क्रेडिट, मतलब डेप्रीसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में मुझे यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है बोलो, बाय P&L अकाउंट, और यहाँ पे कितना है, 20,000। समझा? देखो इतना हमेशा याद रखो कि जैसे मशीनरी अकाउंट में कैसे यहाँ पे आपका बैलेंस कैरिड डाउन या ब्रॉट डाउन हुआ था, क्या बोला मैंने यहाँ पे आपको कि आपका एसेट अकाउंट में कैसे आपका बैलेंस कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन हुआ था, लेकिन डेप्रीसिएशन अकाउंट में वहां पे आपका कोई भी बैलेंस कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन होता नहीं है। इतना हमेशा याद रखो कि डेप्रीसिएशन अकाउंट में वहां पे हमको कुछ कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करना है क्या, बोलो नहीं। डेप्रीसिएशन अकाउंट अपना हर साल क्या होगा बोले, यहाँ पे टैली हो जाएगा, वहां पे हमको बैलेंसिंग फिगर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है माय डियर, आपको हर एक साल का, जैसे वहां पे मैंने आपको क्या किया, 16 का बताया ना, वैसे ही आपको 17 और 18 का भी पोस्टिंग करना है। समझा क्या? तो एक बार आपने ये 17 और 18 का कर दिया ना, तो बस इसका ही मतलब आपका क्या होगा, वहां पे मशीनरी अकाउंट और डेप्रीसिएशन अकाउंट वहां पे आपने बना दिया, और ऊपर आपने वहां पे जर्नल एंट्री भी कर दिया। ठीक है, एकदम बेसिक है, थोड़ा सा नया है ना आपके लिए, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसे टफ भी लग सकता है, लेकिन जब भी अपन आने वाले इलस्ट्रेशंस पे जाएंगे तो आपको वहां पे सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, आज होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है ना, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप ट्राई करो। सिर्फ यहाँ पे आपको है ना, जो आपका एसएलएम मेथड का फर्स्ट वाला फॉर्मूला था ना, कौन सा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर, इससे आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, और बाकी का तो आपका पूरा अकाउंटिंग क्या है, एकदम सेम है। मतलब देखो नॉर्मली पहला एंट्री कौन सा आता है अपना, कोई भी एसेट परचेस करने का, दूसरा एंट्री अपना कौन सा आता है, एसेट का वैल्यू कम करने का, और तीसरा एंट्री कौन सा आता है, हमारा लॉस का एंट्री आता है। समझा क्या? तो हमारा एसेट परचेस करने का एंट्री क्या है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमारा वहां पे इसका एसेट का वैल्यू कम करने का एंट्री क्या है, डेप्रीसिएशन टू एसेट, और लॉस का एंट्री क्या है, P&L टू वहां पे डेप्रीसिएशन अकाउंट। समझा? तो इतना आप एक बार अच्छे से देख लो, ये सारी चीजें आप ये वीडियो का पूरा अच्छे से देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी मेरा अगला वीडियो होगा, तो अगले वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, WD मेथड का एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लूंगा, और फिर मैं आपको थोड़े से 2 बड़े इलस्ट्रेशन लेके चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं गाइस कि जितना भी मैंने आपको आज सिखाने का कोशिश किया, आपको सारी चीज एकदम जोरदार समझोगी। कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो कि कुछ डाउट रहेगा तो पूछो मुझे, है ना? और लास्ट में मैं वापस बोल रहा हूं कि आपके जितने भी फ्रेंड्स है, आपके सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो को पक्का शेयर कर दो अगर अच्छा लगे तो, और अपना जो टेलीग्राम चैनल वगैरह वो पक्का ज्वाइन कर लेना, वहां पे बहुत सारी चीजें आने वाली। ठीक है, और मैं वापस बोल रहा हूं कि 12th स्टैंडर्ड का जो बैच है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा, लिमिटेड सीट्स है, बाद में आप पछताएंगे अगर एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सारे फ्रेंड्स को वीडियो पक्का शेयर कर दो, चैनल पे नए रहेंगे तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।